श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं माघ माह का चौथा अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से आगे कहा, हे राजन, आप महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे। तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दाम्पत्य भृगु जी के समीप आए। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है? भृगु ऋषि ने संचालना प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्राकृतिक स्थिति हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं ही इस भाव में आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उनके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे व्याघ्र की मुख की आकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है और यह संगीत गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इतने शोमाय अवस्था में सातों सुरों का उच्चारण करके मधुर स्वयं में बीड़ा वादन किया करके बीड़ा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायक कला बीड़ा वादन के विशेष यज्ञ देव ऋषि नारद को बड़ा प्रभावित किया और नारद जी प्रसन्न हो गए। उस समय बीड़ा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा है। इसके बीड़ा वादन की पंचम धुनी सुनकर भगवान शंकर भी रोमांच हो गए और वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अदिति है। इसके जैसी विशेषताओं में युक्त स्वर्ग में भी कोई अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्मा ऋषि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है कि ऐसी अदिति सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूँ। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण शरीरधारी होकर भी कुरूप हूँ? कैसे मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपने पूर्व की सुंदर मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी देह धर्मणी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा? ऋषि के श्रेष्ठ, कृपा मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। विद्याधर के ऐसे अर्थ वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को सांत्वना देकर आश्वस्त करते हुए हंसकर कहा, हे श्रेष्ठी ज्ञानी विद्याधर, आपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता। अपने शोक को मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सात्मा धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विद्वान सहित न किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त होता है। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद भृगु जी ने आगे कहा, विद्याधर, सभी पुण्य कर्मों को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल आपको प्राप्त हो सके।
धार्मिक कृत्यों में क्रिया वृष्टान या अन्य किसी प्रकार की अवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें व्यर्थ का मुख प्राप्त होने कारण बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुमने माघ माह की एकादशी व्रत तो किया, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मर्दन कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्यग्र का मुख प्राप्त हुआ है। और ज्ञानी धार्मिक पुरुषों को त्याग तिथियों पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से भी तेल लगा लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानवश आपने पूर्व जन्म की कथा थी, वही समय अज्ञानवश राजा पुरुष से भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी के पुण्य तिथियों पर तेल लगाने की भूल की। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उनके शोक का पारावार न रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा पुरु ने अपने घर बार तथा राजपाट सब त्याग दिया। राजपुरु उग्र तपस्या करने कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट गए। एक सरोवर पर गया। वहां उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया। एक कुशासन विराजमान होकर एकत्रित होकर संपूर्ण मन इंद्रियों को बस में करके तपस्या में लीन हो गया। निहार रहकर एकाचित कठोर तप करते हुए राजा पुरु को 3 माह का समय बीत गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट होकर बोले, हे राजन, पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति तथा आराधना कर रहे हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मन बांछित फल मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो सामने साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम किया और अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। बाद में कहा, हे प्रभु, आपके जिन दुर्बल रूप का दर्शन पाने की लालसा की आज्ञा योगी तपस्वी सहन वर्षा तक ध्यान मग्न होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्बल रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी कोई दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे। मैं क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरु के ऐसे भक्तिभाव परे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण के समान क्रांति हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर विष्णु की राजा अपने राज को लौट आया। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंठ राज करने लगा। महर्षि भृगु जी ने यह कथा सुनने के बाद कहा, हे विद्याधर, कर्मों की गति जो जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण करना चाहते हो तो तत्काल मेरी कथा अनुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिकूट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु का ध्यान नदी में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का तथा देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है
और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तो माघ मास स्नान करो। माघ स्नान की विधि इस प्रकार है। पौष शुक्ला एकादशी के दिन से स्नान आरंभ करना चाहिए। भूमि पर शयन करें और 1 माह तक निहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन को एकाग्र करके पूर्व इंद्रिया निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माँ शुक्ल एकादशी तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मनसा वाचा कर्मा स्वयं को विष्णु भगवान में लीन कर जो मनुष्य पूरे मास स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है और माघ मात्यम श्रवण करता है, वह संपूर्ण शारीरिक सुखों को भोग कर यश और कीर्ति को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। समस्त संसारिक सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना करने वालों को माघ माह स्नान और माध्यम श्रवण अवश्य ध्यान लगाना चाहिए। माघ स्नान के फल से मनुष्य की विपत्तियों तथा सभी प्रकार के पापों को नाश हो जाता है। माघ स्नान यज्ञ आदि अधिक फलदायक है। माघ स्नान से समस्त दोनों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या है, 1 माह का स्नान ही समस्त योगों और तपो तथा योगों का फल देने वाला है। पुरस्कार प्रयागराज, ब्रह्म पर्वत, पृथुदल तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियम स्नान करने जो पुण्य प्राप्त होता वह फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान तथा माध्यम श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो सदैव ही सांसारिक दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं तथा दीर्घ आयु संपन्न सुंदरता तथा सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि माघ माह का व्रत स्नान तथा माध्यम श्रवण कभी नहीं छोड़ें। दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पाप इत्यादि को नष्ट करने के लिए माघ स्नान सर्वोत्तम है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देने, किंतु माघ स्नान श्रद्धा सहित अथवा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, ये संपूर्ण फल प्रदान किया जाए। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष चंद्रमा क्षीण होता है, वैसे ही माघ स्नान करने वाले के पाप ताप स्नान फल से क्षीण होने लगते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर गर्भ में से नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ स्नान करने वाले को नाना प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामणि नामक मणि समस्त चिंताओं से दूर कर देती है, वैसे ही माघ स्नान मनुष्य की समस्त चिंताओं का नाश कर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। सतयुग तप प्रधान युग तथा त्रेता ज्ञान प्रधान तथा द्वापर भक्ति प्रधान था, वैसे ही कलकाल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों तथा चारों वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। महर्षि भृगु के यह वचन सुनकर विद्याधर ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह निहार रह सकने में असमर्थ हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव न हो, वह किस प्रकार माह के व्रत का पालन कर सकता है। जिसके पास अर्थात भाव दुर्बलता अथवा अन्य किसी कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति न हो, वो व्यक्ति माघ स्नान कैसे करे और उसके फल को कैसे प्राप्त करे। हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। महर्षि भृगु ने उत्तर में कहा, हे विद्याधर, आपने परोपकार के वशीभूत होकर बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है।
ध्यान से सुनिए, मैं अब दुर्बलता, निर्धनता और रोगादित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए माघ के पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते हैं और फलाहार प्रबंध नहीं कर सकते हैं, वे केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव न हो सके तो 2 बार सात्विक आहार अथवा केवल दूध पीकर ही माघ स्नान करें। निर्धन व्रती को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है, परंतु बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अशुद्ध तथा कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कामोद्दीपन तथा अरीढ़ उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य को सादा, सात्विक एवं शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते, वो सूर्य उदय से पूर्व शय्या त्याग कर और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी सरता, सरोवर, झरना, कूप अथवा तालाब पर जाकर स्नान करें। रोगवश या अन्य किसी कारण से जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक महास्नानार्थी का कर्तव्य है कि वह परम स्त्री गमन, मांस, मदिरा, वच्चड़, चोरी, चुगली, झूठ, परम निंदा, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहे। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए, साथ ही भगवत भक्ति तथा कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भक्त स्नार्थी संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे पाताल की जो तीर्थों में जाकर भी व्यभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट तथा हिंसा में लिप्त रहते हैं, अनेक कष्टों को भोगकर नरक की सहन यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। महर्षि भृगु आगे बोले, हे विद्याधर, तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे छोटे पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु से इतना ज्ञात और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए तथा अपनी पत्नी सहित भृगु के पास ही ठहर गए। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु द्वारा बताई गई विधि माघ स्नान, भगवान की पूजा श्रद्धा अनुसार दान किया। माघ स्नान पर माघ मात्यम श्रवण से विद्याधर पुण्य देवताओं के समान दिव्य रूपवान और कार्तिवान हो गया। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर सपनीक निवास करने लगा। कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थित परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी मणिकूट पर्वत से उत्तर की विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। माघ स्नान की महिमा तो अपार है। जो भी व्यक्ति माघ मात्यम श्रद्धा से नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख तथा पुण्य प्राप्त होते हैं और संपूर्ण मनोरथों सिद्ध होते हैं। स्वयं ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, उनकी प्रभु चरणों में प्रीत बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर मनोरथ रांत स्वर्ग को प्राप्त होता है। माघ मात्यम का चौथा अध्याय यहाँ पर विराम लेता है। वहीं पर बिना आरती के कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे।
भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुखी बिन से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधा दुखी हरिता ठाकुर तुम मेरे। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। जो कथा पढ़ता है जो कथा सुनता है उन पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।